अनूप जी, ब्राह्मण चेतना परिषद की मांग है कि आरक्षण जाति नहीं वर्ग के आधार पर दिया जाए। क्यों? इसका क्या कारण है? देखिए, जब मंडल कमीशन बना लागू हुआ है तो मंडल कमीशन के पहले 54% पिछड़ा वर्ग जिसको ये सुविधाएं मिलती थी, और मंडल कमीशन जब लागू हुआ है तो मंडल कमीशन में पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जात में तब्दील किया गया। सबसे बड़ा अधर्म यहाँ से शुरू होता है। धर्म, पिछड़ा वर्ग और जाति, वर्ग और जाति में अंतर है। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जात में तब्दील किया। वर्ग और जाति में अंतर है। अगर वर्ग क्या है, जिन सनातन धर्म के ये जो 54 वर्ग हैं, 7 ऋषि और 47 उप ऋषि, इनसे सारे गोत्र हैं। इन गोत्रों से सारे वर्ग बने और इन वर्गों के लिए समाज में व्यवस्था थी। जिसके घर में 2 जून की दुरुस्त रोटी ना बन पाती हो, गरीब हो, उसको सरकारी सुविधाएं दी जाती। स्कूल में फीस माफ़ी है, सब। हम छोटे थे, 5वें 6वें में पढ़ते, तब भी यही हाल था। सुविधाएं थी तो वर्ग के लिए थी, ना कि जात के लिए। जिसके घर जो है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किसी भी जात का हो, अगर गरीब है उसको सुविधाएं दी जाती थी। तो 54% पिछड़े वर्ग को मुलायम सिंह ने, इन लोगों ने, जातिवादी, क्षुद्र जातिवादी राजनीति करने वालों ने वर्ग से जाति में तब्दील किया। ये सबसे बड़ा अधर्म हुआ। इस अधर्म के विरुद्ध जब पूरा देश में आगजनी होने लगी, लाशें बिछने लगी, तब इन्होंने 54% पिछड़े जाति को 27% कर दिया। जो वर्तमान में आरक्षण लागू है, सुविधा मिल रही है। हम ब्राह्मण हैं, हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, सदैव हमारा हाथ दाता के रूप में रहा है, समाज को देने का काम किया है। हम तुमको 27 का नहीं, 54 का 54 देते हैं। हम 27 नहीं, हम पूरा उनको 54 देते हैं। इन जातिवादी राजनीति करने वालों को हम उनका जो आरक्षण जिन्होंने मांगा था 27 का आधा किए, 54 का आधा 27 बना दिया, हम पूरा का पूरा देते हैं। 54 ले जाओ। और दलितों की राजनीति करने वाले वो अपनी आबादी बता रहे हैं 30%। तो 54 और 30 कितना हो गया? 84। और माननीय न्यायालय कहता है 18% अल्पसंख्यक। 84 और 18 कितना हो गया? 102। 102 की विकृत गणित पर पूरा भारत संचालित हो रहा है। ये बताएं हमको, ये कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म? और न्यायालय मौन, सत्ताएं मौन, राजनीतिक दल मौन, बुद्धिजीवी मौन, मीडिया मौन, सब जानता है इस सत्य को, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हैं, सब इस अधर्म में लिप्त हैं। और उसके बाद हमको ये बतावें, ये अपर जातियाँ, सवर्ण जातियाँ हैं कहाँ? इनका वजूद भारत की धरती पे है कि नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, खत्री, कायस्थ, रस्तोगी, सिंधी, पंजाबी, ये सब जातियाँ कहाँ हैं? जब आप लोगों ने अपना बांट दिया कि 54 पिछड़ी, 30 दलित, 18% अल्पसंख्यक, तो इनका वजूद है भारत की धरती पे है कि नहीं है? कोई जवाब देने वाला है भारत की धरती पे? अब भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। मायावती का भी 1 हफ्ता पहले का बयान है कि आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या मतलब है आपका? आप हमको बताओ। इसका जो मैं पूछ रहा हूँ है जवाब मायावती के पास? तो सामाजिक वैमनस्यता कट्टा जो समाज में है, उसका कारण ये है। आप वर्गों को दीजिए, जिसके घर में 2 जून की अभी जो धन पशु पूंजीपति बैठे हैं और नाम के पिछड़े वर्ग के हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है? मोदी को हो चाहे जितने भी हैं,
मोदी भी पिछड़ी जात से आते हैं, क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता है? मुलायम सिंह का परिवार, क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता है? तत्काल बंद हो जाना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगे। पहले जातिगत जनगणना, फिर आरक्षण की बात, और जात के आधार पे नहीं, वर्ग के आधार पे। सनातन धर्म ने सामाजिक जो समन्वय स्थापित करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी जीविका का इंतजाम किया था। आपने 40 बरस से समाज में कटुता, वैमनस्यता, द्वेष, घृणा की राजनीति करने का परिणाम आपने जो हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी जीविका का इंतजाम किया था, उसको आपने तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया है। आज हमारे उन वर्गों के बच्चे लोगों की दुकानों पे नौकरी करके 5,000 कैसे जीविका का पालन कर रहे हैं, आपने उसका चिंतन नहीं है। आप उनके हितैषी बनते हो, आप उनके दुश्मन हो, दुश्मन। आपने उनके निवाले छीने हैं बच्चों से। और आप कह रहे 54%, 54 क्या है? 54% पिछड़ी जात बता रहे हो, 54 है क्या? 54 के विषय में बताओ। 7 ऋषि, 47 उपऋषि, 54 ऋषि हुए, इनसे समाज में सब वर्ग बंधा हुआ है, इनसे जो है जातियाँ निकली। और ताश की गड्डी, 52 पत्ते, 2 जोकर, ब्राह्मण और क्षत्रिय को ताश खेलना वर्जित, ये हुआ 54 की गड्डी। ये यज्ञोपवीत, ये 6 धागे हैं, इसमें इसको इसकी बट खोलेंगे, और एक बट को जब उठाएंगे तो 3 धागे, और फिर उसको जब खोलेंगे मोड़ेंगे तो फिर 3, 9 छिकाई 54। ये 54 धागों का यज्ञोपवीत है, और इसमें से एक धागा टूटता है, हम ब्राह्मण चुप्पी साध लेते हैं, कहीं हमारा सामाजिक समन्वय छिन्न भिन्न ना हो जाए। ये दायित्व तो अपने कंधे पे आज भी ब्राह्मण लिए घूमता है। ये हमारी सी चुप्पी का कारण ये है, कोई कमजोरी नहीं है। ये सोचते हो कि जो है तुम डरते हैं, तुमसे आबादी कुछ ज़्यादा है, हम पटकना भी जानते हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज हमारे लिए प्रिय है। अपने परिवार से ज़्यादा जो है हम समाज को प्रिय मानते हैं, राष्ट्र को प्रिय मानते हैं। ये तब था और आज भी है। आज तक देखा है कभी ब्राह्मणों ने कोई रैली की हो, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हों? ब्राह्मणों ने आज तक कभी कोई सभा की हो? नहीं। ब्राह्मण कुंभ लगाता है, ब्राह्मण सभा लगाता है। सभा ब्राह्मण हमारे देवता लगाते थे, वो राष्ट्र हित, समाज हित की बात करते थे, इसलिए वो देवता माने गए। ब्राह्मण भी समाज का देवता इसीलिए माना जाता है क्योंकि समाज हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है। जिस दिन ब्राह्मण अपनी बात करेगा उस दिन ब्राह्मणों के समाज से सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी, पैलगी उसकी बंद हो जाएगी। आप उसको कटघरे में करके उसको कलंकित कर रहे हो। वो गौ साहब चुप्पी साधे इसलिए, उसकी कमजोरी नहीं है कि हमारा सामाजिक समन्वय छिन्न भिन्न ना हो जाए, कहीं तुम्हारी ये क्षुद्र राजनीति सफल ना हो जाए, इसलिए उसकी चुप्पी है। इसका अर्थ का अनर्थ ना लगाया जाए, सबको बोलना पड़ेगा। हमारा इतिहास तो देखें, कोई कालखंड ऐसा नहीं मिलेगा जहां योगदान ना हो हमारा। चाहे अंग्रेज़ों से लड़ना हुआ हो, चाहे मुग़लों से लड़ना हुआ हो, जितनी भी भारत के ऊपर जब जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले अगुवाई ब्राह्मणों ने करी, हमारे पूर्वजों ने करी। सारे समाज को एकत्रित करके मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आज आपने सामाजिक कटुता, वैमनस्यता फैला करके समाज के अंदर विघटन, तो ये विधर्मी शक्तियाँ जो फन उठाए भारत में वर्तमान समय में फन उठाए जो डसने के लिए तैयार खड़ी हैं, उसके कारण सिर्फ आप लोग।
इनकी औकात नहीं है, इनका साहस नहीं है। सिर्फ आपकी जातिवादी राजनीति के कारण जब 47 में भारत आज़ाद हुआ है और उसी समय ये तुष्टीकरण परिवार न करता कांग्रेस का, तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। जो आज 10 बरस के अंदर मोदी ने ले जा खड़ा किया, ये काम कब का हो चुका होता। इसके जिम्मेदार कांग्रेस परिवार है। उसके बाद से कांग्रेस परिवार से निकले हुए ये जो खंड खंड के रूप में दल, समाजवादी पार्टी और सब कांग्रेस से निकले हुए उसी विचारधारा के, समाज को तोड़ने की धारा वाले, ये इनके कारण हम आज पिछड़े हुए हैं। इसमें ब्राह्मण कहीं से भी अपराधी, कहीं से भी कोई दोषी नहीं है। और आज कहते हैं ब्राह्मण पतित हो गया है, ब्राह्मण अपराधी है। अरे चुनौती है, चुनौती इनको। किसी भी थाने के रजिस्टर में जा कर के देख लें, और अपराधियों के किसी भी थाने में चौकी के अंदर पहुंच जाएं, उठाएं रजिस्टर, देखें, प्रतिशत देख लें उसका। ब्राह्मण 0.1% भी नहीं मिलेगा अपराधी। और हम भी समाज के अंग हैं, इसी समाज में जीना मरना है, तो अपवाद तो मिलेगा, उसकी परछाई तो मिलेगी ही हमारे बच्चों को। उससे अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। तो कहीं एक उदाहरण मिला 99 आपका, और उस एक उदाहरण के अंदर सारा समाज को आपने गालियां देना शुरू कर दी। आज भी समाज के अंदर जितने भी हैं, सबको दिशा देने के, सत्कर्म में लगाने के, सत्मार्ग बनाने के, आज भी वही काम कर रहा है। कोई नहीं कहता है कि जा करके जो है शराब पियो और जुआ खेलो और ये लूटपाट करो। ये कहीं को एक उदाहरण ले आओ। वो जो असामाजिक तत्व हैं उनके बीच में जब बैठकी हुई, उसमें वो लिप्त हुए। लेकिन अगर करता है तो भी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। वहाँ पे भी बैठा, अपराध की दुनिया में पहुँच गया, तो फिर तो उसको सारे समाज से नहीं आकलन करना चाहिए। इस तरह की बातें करके और समाज को विघटन करने का काम तत्काल बंद होना चाहिए। वर्तमान में सभी लोगों से अनुरोध है कि जो है समन्वय की धारा, ये जो चुनाव हो रहा है, ये राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, किसी की मरने और जीने का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये धर्म युद्ध है। राष्ट्र को बचाने, अस्मिता का प्रश्न है ये। क्योंकि सभी विधर्मी ताकतें, असामाजिक तत्व इसी धारा में लगे कि अभी ने वो भी जानते हैं। तो सब जातिवाद, कुंठा, वैमनस्यता, द्वेष, घृणा का भाव भूल करके राष्ट्र को वोट करें, समाज के अपना योगदान दें। वर्तमान आगे आने वाली पीढ़ी इसको स्मरण रखे, ऐसा काम करना है।